दोस्तों सबसे पहले एक सिंपल बात समझो। सोलर बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि आपको फैक्ट्री लगानी है और सोलर पैनल बनाना है। वो बहुत बड़ा गेम है। आम बिजनेसमैन के लिए रियल सोलर बिजनेस होता है दोस्तों रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन बिजनेस। मतलब आप लोगों के घरों, स्कूल्स, क्लिनिक, शॉप्स, वेयर हाउस और छोटी फैक्ट्रीज में सोलर सिस्टम लगवाने का पूरा काम हैंडल करते हो। कभी आपने नोटिस किया है कि इंडिया में हर दूसरे घर या दुकान में बिजली का बिल देखकर लोग परेशान हो जाते हैं। कोई बोलता है एसी चलाया, तो कोई बोलता है कि बिल बहुत आ गया, कोई बोलता है फैक्ट्री का करंट बिल प्रॉफिट खा गया, कोई बोलता है रूफ तो पड़ी है, कुछ यूज ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये सोलर बिजनेस स्टार्ट होता है वहां से जहां प्रॉब्लम होती है, वही बिजनेस होता है दोस्तों। वेलकम टू बिजट्यूबर। यहाँ हम ऐसे बिजनेस आइडिया समझाते हैं जो सच में ग्राउंड पे काम कर सकते हैं दोस्तों। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि सोलर बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, आपका रोल क्या होता है, कितना पैसा लग सकता है, गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, क्लाइंट कैसे मिलते हैं और बिजनेस को कैसे चलाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले ये समझो कि आप सोलर बिजनेस में एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। आपका काम सिर्फ पैनल बेचना नहीं है दोस्तों। आपका काम होता है क्लाइंट लाना, साइट दिखाना, सिस्टम को साइट समझाना, कोट देना, इंस्टॉलेशन करवाना, पेपर वर्क सपोर्ट देना और बाद में मेंटेनेंस का सपोर्ट भी देना, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस। सिंपल लैंग्वेज में आप एक कंप्लीट सोलर सोल्यूशन प्रोवाइडर हो। अब स्टेज 1 समझो। स्टेज 1 है मार्केट समझ। सबके पीछे मत भागो दोस्तों। शुरू में डिसाइड करो कि आप किसको टारगेट करोगे, घर वालों को, शॉप्स को, स्कूल्स को, क्लिनिक्स को या स्मॉल फैक्ट्रीज को। शुरू में एक या दो सेगमेंट चूज करो। एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हो कि मैं रेजिडेंशियल सोलर और स्मॉल कमर्शियल सोलर पे फोकस करूंगा। इससे आपका मैसेज क्लियर होगा और मार्केटिंग इजी होगी। स्टेज 2 की बात करते हैं दोस्तों, बिजनेस सेटअप। आपको बिजनेस को प्रॉपर नाम और लीगल स्ट्रक्चर के साथ करना चाहिए। छोटा शुरू करना है तो प्रोप्राइटरशिप से शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर सीरियस और प्रोफेशनल इमेज चाहिए तो एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड बेटर होती है दोस्तों। साथ में बैंक अकाउंट, बेसिक अकाउंटिंग, इनवॉइस सिस्टम और कोटेशन फॉर्मेट रेडी रखो। सोलर बिजनेस कैजुअल तरीके से मत चलाओ, वरना बाद में पेमेंट और वारंटी फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब स्टेज 3 है नॉलेज। आपको इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको इतना समझना चाहिए कि सोलर सिस्टम होता क्या है, पैनल क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता है, ऑन ग्रिड क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, बैटरी कब लगती है दोस्तों, रूफ पे कितनी जगह चाहिए और मेंटेनेंस का बेसिक सिस्टम क्या होता है। क्लाइंट आपसे सवाल जरूर पूछेगा, कुछ भी बेसिक समझ नहीं होगा तो आपको ट्रस्ट नहीं बनेगा। स्टेज 4 को समझते हैं। स्टेज 4 है दोस्तों क्लाइंट का प्रॉब्लम समझना। घर वाले क्लाइंट का प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल और फ्यूचर सेविंग। कमर्शियल क्लाइंट का प्रॉब्लम होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। स्कूल का प्रॉब्लम हो सकता है बिल प्लस इमेज। क्लिनिक का प्रॉब्लम हो सकता है पावर कंटिन्यूटी प्लस कॉस्ट सेविंग। यानी हर क्लाइंट को सेम लाइन मत बोलो, हर क्लाइंट का दर्द अलग होता है और आपको उसी हिसाब से बात करनी है। स्टेज 5 है लीड जनरेशन। अब बिजनेस तब चलेगा दोस्तों जब क्लाइंट्स आएंगे। लीड्स लाने के लिए आप लोकल इलेक्ट्रिशियंस, बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स, RWA सोसाइटी ग्रुप्स जो होते हैं ना, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इंस्टाग्राम कंटेंट और यूट्यूब अवेयरनेस वीडियो को रेफरल्स यूज कर सकते हो। शुरू में सबसे पावरफुल सोर्स होता है लोकल नेटवर्क दोस्तों। 10 लोगों को बताओ कि आप सोलर बिजनेस में हो, 20 शॉप विजिट करो, 10 क्लिनिक्स या स्कूल से मिलो, 50 घर वालों तक ब्रोशर या डिजिटल मैसेज पहुंचाओ। सोलर बिजनेस सोफे पे बैठ के स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों, मार्केट में जाकर स्टार्ट होता है। स्टेज 6 है साइट सर्वे। जब क्लाइंट इंटरेस्ट दिखाए तुरंत पैनल प्राइस मत बोलो, पहले साइट दिखाओ। रूफ कितनी बड़ी है, शैडो तो नहीं है, इन्वर्टर कहाँ लगेगा, वायरिंग कैसे जाएगी, सेफ्टी कैसी है, ये सब देखना पड़ता है। इसके बाद सही सिस्टम डिसाइड करता है। बहुत लोग गलती कर सकते हैं, बिना प्रॉपर सर्वे के कोड दे देते हैं, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। स्टेज 7 है कोड बनाना। कोड सिंपल और क्लियर होना चाहिए। क्लाइंट को सिस्टम साइज बताओ, कौन से पैनल और इन्वर्टर ब्रांड होंगे, एस्टिमेटेड सेविंग्स क्या हो सकती है, वारंटी क्या होगी, इंस्टॉलेशन का कितना टाइम होगा और आप क्या हैंडल करोगे। सिर्फ टोटल प्राइस मत लिखो, क्लाइंट को समझाओ कि वो किस चीज के पैसे दे रहा है। जितनी क्लैरिटी होगी ना उतना ट्रस्ट होगा दोस्तों। स्टेज 8 है गवर्नमेंट और अप्रूवल्स का रोल। बहुत लोग सोलर को सिर्फ सब्सिडी के एंगल से देखते हैं, ये गलत अप्रोच है। गवर्नमेंट कुछ कैटेगरीज में सपोर्ट फ्रेमवर्क और प्रोसेस देती है, लेकिन बिजनेस आपको चलाना होता है। रेजिडेंशियल रूफटॉप केस के अंदर पोर्टल में डिस्कॉम अप्रूवल, इंस्पेक्शन और नेट मीटर प्रोसेस का रोल होता है। आपको यह प्रोसेस समझाना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखो दोस्तों, क्लाइंट को झूठ मत बोलो कि हर किसी को सब्सिडी पक्की मिलेगी। आपका काम है प्रोसेस समझाना दोस्तों, सपने बेचना नहीं। स्टेज 9 है इंस्टॉलेशन। जब क्लाइंट फाइनल हो जाए ना और पेमेंट माइलस्टोन कंप्लीट हो जाए, तब आप मटेरियल अरेंज करोगे और इंस्टॉलेशन होती है। यहाँ क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीप मटेरियल, वीक स्ट्रक्चर, खराब वायरिंग और नो सेफ्टी का मतलब है फ्यूचर प्रॉब्लम। सोलर एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जहां एक गलत प्रोजेक्ट आपका नाम खराब कर सकता है। इसलिए ट्रेंड टीम, प्रॉपर इंस्टॉलेशन और क्लीन फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज 10 है टेस्टिंग और हैंडओवर।
सिस्टम लग गया मतलब काम खत्म नहीं हो गया। चेक करो सब प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। क्लाइंट को समझाओ मॉनिटरिंग कैसे होगी, इन्वर्टर का ऐप कैसे चलेगा, बेसिक क्लीनिंग कैसे होगी, और इससे और अगर इशू आए तो सपोर्ट कैसे मिलेगा। ये हैंडओवर स्टेज की आपको नॉर्मल इंस्टॉलर से प्रोफेशनल कंपनी बना देती है। स्टेज 11 की बात करेंगे दोस्तों। स्टेज 11 है एएमसी और मेंटेनेंस। बहुत लोग यही गलती करते हैं, प्रोजेक्ट लगाने के बाद क्लाइंट को भूल ही जाते हैं बिल्कुल। स्मार्ट सोलर बिजनेस ओनर एएमसी लाता है। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है रेगुलर क्लीनिंग, चेकअप, जनरेशन रिव्यू और इशू सपोर्ट, कस्टमर सर्विस। यहां से रिकरिंग इनकम आती है दोस्तों। अगर आपने 100 सिस्टम लगाए हैं और उनमें सीधे एएमसी पे आ गए हैं तो आपके पास फिक्स रिपीट इनकम आ सकती है। स्टेज 12 है इन्वेस्टमेंट। अब सिंपल पैसों की बात करते हैं दोस्तों। अगर आप लीन मॉडल से शुरू करना चाहते हो तो रफली 8 से 15 लाख के अंदर सोलर बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें ऑफिस सिंपल होगा, टीम छोटी होगी, सर्वे इंजीनियर आउटसोर्स हो सकता है और इंस्टॉलेशन पार्टनर के थ्रू काम होगा। अगर आप थोड़ा स्ट्रॉन्गर सेटअप चाहते हो तो 20 से 35 लाख तक का सीरियस सिटी लेवल सेटअप आ सकता है। इसमें ऑफिस सेल्स, टेक्निकल स्टाफ, ब्रांडिंग, लीड जनरेशन और प्रोजेक्ट फ्लोट आता है दोस्तों। अगर आप बिग सिटी में एग्रेसिव लॉन्च करना चाहते हो तो और ज्यादा बजट लगेगा। अब इस बजट को सिंपल तरीके से समझो। ऑफिस सेटअप और ब्रांडिंग के लिए कुछ पैसा, स्टाफ सैलरीज के लिए कुछ पैसा, सर्वे टूल्स और सेफ्टी आइटम्स के लिए कुछ पैसा, वेबसाइट और मार्केटिंग के लिए कुछ पैसा, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा। क्योंकि क्लाइंट से पेमेंट स्टेज वाइज आती है और वेंडर को कभी पहले पेमेंट देनी पड़ सकती है। यानी बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, कैश फ्लो से चलता है। स्टेज 3 है दोस्तों स्टाफिंग। मिनिमम टीम में आपको फाउंडर के साथ एक सेल्स बंदा, एक टेक्निकल सर्वे, डिजाइन सपोर्ट, एक साइट सुपरवाइजर या ट्रस्टेड इंस्टॉलेशन पार्टनर और एक एडमिन डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे आप अलग सेल्स टीम, इंस्टॉलेशन क्रू और एएमसी सपोर्ट बिल्ड कर सकते हो दोस्तों। हायरिंग में सिर्फ स्किल मत देखो, बिहेवियर भी देखो। क्लाइंट के घर पे जाओ, जो बंदा जाता है वही आपका जो रियल ब्रांड होगा। स्टेज 14 है रेजिडेंशियल क्लोजिंग स्क्रिप्ट। घर वाले क्लाइंट को सिंपल लैंग्वेज चाहिए। आप उसे ऐसे बोल सकते हो, आप सोलर इसलिए कंसीडर कर रहे हो क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कंट्रोल करना है और रूफ को यूजफुल बनाना है। हमारा काम सिर्फ पैनल लगाना नहीं, पूरा सिस्टम सेफ्टी और प्रॉपरली इंस्टॉल करना है। हम पहले आपका बिल और रूफ देखते हैं, फिर साइज सजेस्ट करते हैं, जहां एप्लीकेबल हो हम अप्रूवल प्रोसेस समझा देते हैं। हमारा फोकस क्वालिटी, सेफ्टी और आफ्टर सेल्स सपोर्ट पे होता है। बस सीधा, सिंपल, क्लियर। स्टेज 15 है कमर्शियल क्लोजिंग स्क्रिप्ट। स्टेज 15 है कमर्शियल क्लोजिंग स्क्रिप्ट। कमर्शियल क्लाइंट के साथ में इमोशन कम, नंबर ज्यादा। आप ऐसे बोल सकते हो, सर आपके बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एक रेगुलर एक्सपेंस है। सोलर प्रोजेक्ट को हम कॉस्ट रिडक्शन प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं। हम आपके लोड, रूफ और यूसेज को समझकर ऐसा सिस्टम सजेस्ट करते हैं जो फाइनेंशियली सेंसिबल। इससे आप लॉन्ग टर्म पावर, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो। हम आपको सिर्फ प्राइस नहीं, सिस्टम डिजाइन, एस्टिमेटेड सेविंग्स, एग्जीक्यूशन टाइमलाइन और सपोर्ट मॉडल समझाएंगे। कमर्शियल क्लाइंट को कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज्म चाहिए। स्टेज 16 है ऑब्जेक्शंस। क्लाइंट बोलेगा बहुत महंगा है, आप अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म सेविंग और बिल रिडक्शन के साथ में कंपेयर कीजिए। क्लाइंट बोलेगा सब्सिडी पक्की है ना, आप बोलो रेजिडेंशियल केस में प्रोसेस और एलिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, मैं आपको करेक्ट प्रोसेस समझाऊंगा। क्लाइंट बोलेगा मेंटेनेंस कौन करेगा, आप बोलो इसीलिए हम एएमसी और सर्विस सपोर्ट देते हैं। क्लाइंट बोलेगा दूसरा वेंडर सस्ता दे रहा है, आप बोलो चीप कोट और सेफ कोट में सेम नहीं होते हैं, क्वालिटी, इंस्टॉलेशन और आफ्टर सेल्स भी कंपेयर कीजिए। स्टेज 17 है 90 डे प्लान। पहले 30 दिन में बिजनेस सेटअप, नीश सिलेक्शन, वेंडर टाई अप, वेबसाइट कोटेशन और लोकल नेटवर्क बिल्ड करो। नेक्स्ट 30 दिन में लीड जनरेट करो, साइट सर्वे करो, 3 से 5 प्रोजेक्ट्स क्लोज करने की कोशिश करो दोस्तों। लास्ट 30 दिन में टेस्टिमोनियल्स लो, प्रोसेस इंप्रूव करो, गूगल रिव्यूज लो, रेफरल स्टार्ट करो, एएमसी ऑफर लॉन्च करो। अगर आपने 90 दिन डिसिप्लिन के साथ में काम किया तो आपको मार्केट का रियल रिस्पांस मिल जाएगा। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोलर बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ सब्सिडी का वर्ड सुन के मार्केट में आ जाते हैं। सोलर बिजनेस उन लोगों के लिए जो प्रोसेस समझते हैं, क्लाइंट को एजुकेट करते हैं, इंस्टॉलेशन को सीरियसली लेते हैं और सेल के बाद में भी खड़े रहते हैं दोस्तों। अगर आप शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो 2-4 प्रोजेक्ट के बाद में नाम खराब हो जाएगा। अगर आप क्वालिटी और ट्रस्ट पे बिल्ड करोगे तो ये बिजनेस आपको स्ट्रॉन्ग फ्यूचर दे सकता है। इंडिया में धूप फ्री है, रूफ हर जगह है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हर किसी की प्रॉब्लम है, मार्केट रेडी है। अब सवाल ये नहीं है कि सोलर में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इतने डिसिप्लिन्ड हो कि इस अपॉर्चुनिटी को बिजनेस में कन्वर्ट कर सको। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो कमेंट करके बताओ कि आप रेजिडेंशियल सोलर से स्टार्ट करोगे या कमर्शियल से। दोस्तों इस तरह की कंटेंट और वीडियो क्रिएशन के अंदर काफी ज्यादा समय और एफर्ट लगता है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर
मेरे को और बेटर कंटेंट बनाने के लिए जो है प्रेरित कर सकता है। और इसीलिए आप जो मुझे फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं कि मैं क्या गलतियां करूं, उससे मैं इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मैं मिलता हूं आपको फिर किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ में बिज़ ट्यूबर पे। नमस्कार।